नमस्कार, द लीगल इंडियन केस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेम सेक्स मैरिज। सेम सेक्स मैरिज आपने सुना होगा कि लड़की लड़का शादी कर रहे हैं, हेट्रोसेक्सुअल, सेम सेक्स नहीं है, अलग अलग, एक मेल है एक फीमेल है। अब बात हो रही है सेम सेक्स मैरिज की रिकॉग्निशन की। क्या इसको रिकॉग्नाइज किया जाए या नहीं किया जाए? माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये केसेस चल रहे हैं और आज सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एफिडेविट फाइल किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि नहीं, हम इसे अपोज करेंगे और बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताता चलूं। अभी कुछ साल पहले जस्टिस पुट्टासामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया था जिसमें राइट टू प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया गया। अब राइट टू प्रिवेसी की यदि बात करें तो हर किसी का फंडामेंटल राइट होगा, हर किसी की प्रिवेसी होगी, चाहे वो सेम सेक्स वाला हो या अलग अलग सेक्स वाला हो, हेट्रोसेक्सुअल हो, क्या फर्क पड़ता है। तो जब ये केस आया तो फिर जो भी सेम सेक्स वाले लोग थे ये बाहर आना शुरू हुए, अपनी आवाज को बुलंद करना शुरू किए और इनमें से कुछ कोर्ट को भी अप्रोच कर लिया। इसमें से एक केस के बारे में जो यहां पे लिखा गया, जो पिटिशनर है सुप्रियो एंड अवय हैव बीन अ कपल फॉर ऑलमोस्ट 10 years, 10 साल से थे, गे थे दोनों। दे बोथ कॉन्ट्रैक्टेड COVID-19 ड्यूरिंग द सेकेंड वेव ऑफ द पेंडेमिक एंड व्हेन दे रिकवर्ड दे डिसाइडेड टू हैव अ वेडिंग कम कमिटमेंट सेरेमनी। बोला यार अब तो कमिटमेंट कर देते हैं, 10 साल हो गया, कोई मामूली टाइम थोड़ी है। टू सेलिब्रेट द 9th एनिवर्सरी ऑफ देयर रिलेशनशिप। और उसके बाद कहा कि जी कमिटमेंट तो हो गया, अब ऐसा है कि हमको चाहिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जैसे मैरिज रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, शादी करते हैं तो मैरिज का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देती है स्टेट गवर्नमेंट। तो बोली मुझे भी दो। क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि क्या ऐसे कपल को जो सेम सेक्स के हैं, क्या रजिस्ट्रेशन स्टेट की तरफ से उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? बात सिर्फ इतनी सी है। और इसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना जी नहीं किया जा सकता। क्या दलील है, इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। एक एक करके हमको समझने का इसमें प्रयास करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या कहना है उसको समझते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट सेड that living together as partners and having sexual relationship by same sex individuals is not comparable to the Indian family unit concept, which involves biological men and biological women with children born out of such wedlock। तो गवर्नमेंट का कहना है कि देखो ऐसा है, जब हम मैरिज की बात करते हैं तो मैरिज में जो हमारा कंसेप्ट है उसमें एक मेल होगा, एक फीमेल होगी और उस बेडलॉक से बच्चे होंगे। इस तरीके का जो सिस्टम है, इस तरीके का जो फैमिली का कंसेप्ट है, इसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं। इससे कुछ भी डेविएशन हुआ उसको सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। इसको और क्लैरिफाई किया और कहा कि द लेटर रिक्वायर्स अ बायोलॉजिकल मैन एज अ हस्बैंड एंड बायोलॉजिकल वुमेन एज अ वाइफ एंड द चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ द यूनियन बिटवीन द टू। इसको क्लैरिफाई कर दिया गया, मेल फीमेल और बच्चे होंगे, इसी को हम फैमिली का कंसेप्ट हम मानेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का यह कहना। फिर कहता है कि हेंस सीकिंग अ डिक्लेरेशन फॉर सोलमनाइजेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज हैज मोर रेमिफिकेशन देन सिंपल लीगल रिकॉग्निशन। द गवर्नमेंट डिनाइड कि नहीं करेंगे। क्लैरिफाई भी किया कि यदि आपको रहना है साथ में, गवर्नमेंट मना नहीं कर रही है, आप रहिए, शौक से रहिए, क्या दिक्कत है, 10 साल में 20 साल रहिए, पूरी जिंदगी रहिए, सेम सेक्स के साथ रहिए, एंजॉय कीजिए, लेकिन आपको सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? बोला सर्टिफिकेट नहीं देंगे, तुमको रहना रहो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये जो पिटिशनर्स थे जो कोर्ट को अप्रोच किया था, उन्होंने कहा था कि ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं किससे शादी करूंगा या करूंगी, और यहां पे तो करूंगा ही होगा, दोनों गए हैं, तो ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है। तो उसके रिप्लाई में यहां पे गवर्नमेंट का ये कहना है कि द गवर्नमेंट ऑल्सो अंडरलाइन दैट देयर कैन बी नो फंडामेंटल राइट फॉर रिकॉग्निशन ऑफ अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप। बोला ये फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता। मतलब आर्टिकल 21 को इतना एक्सटेंड मत कर दो कि फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप को आप फंडामेंटल राइट बना दो। उसके बाद फिर और कहा जाता है कि while it is certainly true that all citizens have a right to association under Article 19, there is no concomitant right that such association must necessarily be granted legal recognition by the state। एसोसिएशन बनाने का अधिकार है, आप जाइए, एंजॉय कीजिए, एक ने दो के साथ रहिए, रिकॉग्निशन क्यों मांग रहे हैं आप? सर्टिफिकेट क्यों चाहिए आपको? Nor can be the right to life and liberty under Article 21 be read to include within it any implicit approval of same-sex marriage। गवर्नमेंट का ये कहना नहीं, ना तो 19 से ना तो 21 से, 19 एंड 21 आर्टिकल की बात कर रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। तो बोला नहीं जी, ऐसे नहीं होने वाला है। फिर आगे कहते हैं कि जी समझते हैं इंटेंट क्या है, क्या इंटेंट है लेजिस्लेचर का। जब हम शादी की बात करते हैं तो मैन और वुमेन की बात करते हैं, चिल्ड्रन की बात करते हैं, तो क्या इंटेंट क्या है?
तो कह रहा है कि द इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर वाज लिमिटेड टू द रिकॉग्निशन ऑफ अ लीगल रिलेशनशिप ऑफ मैरिज बिटवीन अ मैन एंड वुमन रिप्रेजेंटेड एज अ हस्बैंड एंड वाइफ. The prayer of the petitioner in the PIL writ jurisdiction clearly seek to rewrite the legislative text and intent under various codified statutes governing marriage and other issues ancillary thereto. कहा कि मेरा जो इंटेंट है, गवर्नमेंट का जो इंटेंट है, वो ये इंटेंट कहता है कि हस्बैंड वाइफ बच्चे, और अब ये रिट पिटिशन डाल करके क्या करना चाह रहे हैं कि इस इंटेंट को चेंज कराना चाह रहे हैं कोर्ट के माध्यम से, विच इज नॉट परमिसिबल. पार्लियामेंट लॉ जो बना दी है उसको आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन रीराइट नहीं कर सकते. कोर्ट रीराइट नहीं कर सकता लॉ को. तो वही चीज यहां पे गवर्नमेंट का यहां पे कहना है. फिर गवर्नमेंट ये भी कहती है कि द गवर्नमेंट फर्दर क्लैरिफाइड दैट दो सेम सेक्स रिलेशंस आर नॉट अनलॉफुल. अनलॉफुल नहीं है, आप रहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, मना नहीं है. बट स्टेट ओनली रिकॉग्नाइजेज हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप फॉर द मोड ऑफ मैरिज. लेकिन जब शादी की बात आएगी, फॉर द पर्पस ऑफ द स्टेट, फॉर द रिकॉग्निशन, फॉर द सर्टिफिकेट ऑफ मैरिज, तो बोला कि वहां पे सेम सेक्स वाली बात नहीं होगी. और इस तरीके से बिल्कुल डिनाई कर दिया कि ये रिकॉग्निशन तो हम कतई नहीं देने वाले हैं. अब क्वेश्चन ये है कि समाज बदल रहा है तो लॉ का, जहां तक हमने लॉ स्कूल में पढ़ा है कि लॉ का एक ही काम होता है, लॉ समाज के डिमांड को कैटर करता है. समाज का डिमांड क्या है? यदि डिमांड ए है और लॉ बी है तो मिसमैच हो जाएगा, वो कभी पूरा नहीं होगा. हालांकि मैटर सब जुडिस है, इस पे कमेंट करना वाजिब नहीं होगा. ये तो मैंने अपना पॉइंट एक तरीके से आपको बताया है, एक्सप्लेन करके कि गवर्नमेंट क्या कह रही है. क्या आपको लगता है कि सेम सेक्स मैरिज होना चाहिए? गे, लेस्बियन, कोई जरूरी है कि जो मैरिज है, मैरिज का जो एसोसिएशन है, उसमें हेटेरोसेक्सुअल होना जरूरी है, एक मैन और दूसरा वुमेन? क्या दो फीमेल शादी नहीं कर सकती, या दो मेल गे कपल शादी नहीं कर सकते? और यदि करते हैं तो कर लें, क्या रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है? आपका क्या मत है इस पे? जरा सोचिए, ये सब के बारे में भी सोचना जरूरी है. जो लॉ स्टूडेंट आपको सोचना चाहिए, क्योंकि कल को आप ही जज बनेंगे, आप ही बढ़िया वकील बनेंगे, तो आर्गुमेंट कैसे करेंगे, और यदि जज बन गए तो कैसे डिसाइड करेंगे? तो इस पे जरा प्रकाश डालिए और कमेंट करके बताइए कि क्या सेम सेक्स मैरिज को गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए. आशा करता हूं कि इस छोटे से वीडियो में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा. यदि ऐसा है तो इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, और इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें. और एक और बात, यदि आप चाहते हैं कि आप लीगल चीज से जुड़ी हुई लगातार फ्रीक्वेंट अपडेट आपको मिलता रहे, तो हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसको जरूर फॉलो करें. वहां पे मैं लगातार कुछ इंफॉर्मेटिव चीज फ्रीक्वेंटली डालता रहता हूं. और यदि आप चाहते हैं कि वहां से मुझे पर्सनली कनेक्ट करके कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो वहां से आप डायरेक्टली कर सकते हैं. मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है वो नीचे फ्लैश हो रहा है, आप जरूर यहां पे फॉलो करें. चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद.